हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड मास्टर चेस क्लब में। आज फिर से हाजिर हुए एक नए गेम के साथ, जिसके अंदर हम समझेंगे कि ओपनिंग के प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ओपनिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और मिडिल गेम के अंदर हमें किस टाइप के प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए और एंड गेम के अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो हम सारे प्रिंसिपल्स को इस गेम में यूज़ करके देखेंगे और मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी अपना शतरंज के बोर्ड के साथ वाइट पीसेस की तरफ से रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहली मूव चली गई है वो चला गया D4। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे वाइट कंट्रोल कर रहा है C फाइल को, जबकि ब्लैक यहाँ पे फेल हो जाता है अपनी क्वीन साइड को फ्री करने से, और C5 मूव की वजह से ब्लैक की पिल्सबरी यहाँ पे C पॉन को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे पॉन पिटने लग जाते हैं और C फाइल वाइट कंट्रोल कर लेता है, जो कि एंड गेम के अंदर वाइट को ईजिली गेम को विन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर वाइट ने चला D4। अब जैसा कि आपको पता है, वाइट का सिंपल सा प्लान है E5 स्क्वायर और C5 स्क्वायर पे अटैक करने का। ये जो D4 पॉन है दोनों स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। ब्लैक ने चला D5, सिंपल सा इसका भी सेम प्लान, इन दो स्क्वायरों पे अटैक करने का, C4 और E4 के ऊपर। तो यहाँ पे वाइट ने चला C4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वाइट ने 2 पॉन की मूव चली है, बट इन दोनों पॉन्स की मूव के अंदर ये दोनों पॉन सेंटर के स्क्वायर पर अटैक कर रहे हैं, इन 4 सेंटर के स्क्वायर पे। ये आपका पॉन इधर, आपका D4 वाला पॉन E5 पे और C4 वाला पॉन D5 पे। और हमें एक चीज़ और समझनी दोस्तों, इन दोनों मूव्स के अंदर हमारे पीसेस डेवलप हुए हैं। अब हमारी क्वीन के पास ये स्क्वायर है जहाँ पे वो मूव कर सकती है, और हमारे बिशप के पास ये सारे स्क्वायर हैं जहाँ पे वो मूव कर सकता है। तो आप देख रहे हैं 2 पॉन की मूव के अंदर वाइट के 2 पीसेस डेवलप हो गए और ब्लैक की भी क्वीन डेवलप हो गई है। अब हमें एक चीज़ और जो समझनी है दोस्तों यहाँ पर, कि जनरल प्रिंसिपल क्या है। पहला रूल है हमारा, प्ले और पॉन अटैकिंग द सेंटर स्क्वायर। वो कोई भी पॉन हो सकता है, वो आपका कोई भी पॉन हो सकता है, F4 E4 D4 इनमें से कोई भी एक पॉन हो सकता है, क्योंकि आप जब ये कोई भी पॉन मूव करेंगे तो ये सारे पॉन इन सेंटर के 4 स्क्वायर पर ही अटैक करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ब्लैक ने यहाँ पे चला E6, ब्लैक ने अपने D5 पॉन को सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक मूव और हो सकती थी नाइट F6 दोस्तों, नाइट F6 एक मूव हो सकती थी, लेकिन फिर हम यहाँ पे C क्लोज D5 कैप्चर कर लेते। और अगर ब्लैक नाइट क्रॉस D5 मारता है तो ये E4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वाइट के पास स्ट्रॉन्गली दोनों सेंटर के स्क्वायर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉन से सपोर्ट लगाया गया है। और यहाँ पे एक मूव और थी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नाइट F6 के बाद C क्लोज D पर क्वीन क्रॉस D5 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि नाइट C3 आ जाएगा, फिर से क्वीन को पर अटैक और यहाँ पे वाइट को टेम्पो मिल जाएगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू ओपनिंग्स रूल्स के अनुसार हमें अपने सबसे लो पोटेंशियल पीसेस को पहले बाहर निकालना है, जिन्हें हम लीस्ट एक्टिव पीस भी कहते हैं, जो सबसे कम एक्टिव होते हैं बोर्ड के ऊपर। उसके बाद हमें पीसेस को अपने मैक्सिमम स्क्वायर से कवर करते हुए मैक्सिमम पोटेंशियली स्क्वायर को अटैक करते हुए पीसेस को डेवलप करना है। और हमारे हर एक पीस का कुछ ना कुछ एम जरूर होना चाहिए दोस्तों। सारे पीसेस सेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सारे पीसेस सेंट्रल पे अटैक करते हुए मूव करेंगे, जिससे कि हमारे पीसेस सेंटर से राइट लेफ्ट अपोनेंट की टेरिटरी में हमारी टेरिटरी में इजीली मूव कर सकें। तो सेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल है हमारे लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ब्लैक ने चलाया E6 से ब्लैक ने अपना बिशप, जो F8 वाला बिशप है, इसको अपना डेवलप कर लिया है। ये बिशप बहुत अच्छा डेवलप हो गया, ये कहीं पे भी प्ले में आ सकता है। अब अगर यहाँ पे D क्रॉस C4 आता है दोस्तों, तो नाइट F3 यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मूव क्यों कही जाएगी, क्योंकि ये E5 पॉन को आने से रोक रहा है और F8 वाला बिशप डेवलप होने के लिए ब्लैक को E6 चलना पड़ेगा, जो कि मोस्ट एक्टिवेट मूव नहीं होगी यहाँ पर। और फिर हम E3 आएंगे और बिशप क्रॉस C4 हमारा प्लान होगा। आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से वाइट ने ईजिली अपने नाइट और बिशप को डेवलप कर लिया है। और अगर यहाँ पे इस मूव के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको समझाया था अभी, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमने चला नाइट C3, ये सबसे बेस्ट स्क्वायर है हमारे नाइट का। ये हमारा नाइट प्रेशर डाल रहा है D5 स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पर ब्लैक ने चला नाइट F6, ये काउंटर बैलेंस है ब्लैक का।
C3 वाले नाइट के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, ये स्ट्रेटजी क्या फॉलो हो रही है। नाइट इन दो स्क्वायर पर अटैक कर रहा है, ये पॉन इस स्क्वायर पर अटैक कर रहा है, और ब्लैक का नाइट इन स्क्वायर पर अटैक कर रहा है, और ब्लैक का E6 पॉन इन स्क्वायर पर अटैक कर रहा है। मीन दैट कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर की फाइट कर रहे हैं ओपनिंग से ही, क्योंकि अगर जो भी स्क्वायर छोड़ेगा तो ब्लैक या वाइट उस स्क्वायर पे जल्दी से अपना पीस लेके आ जाएगा और उसे सेंट्रलाइजेशन मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर वाइट ने चला बिशप G5। अब इस बिशप G5 का प्लान देखिए, रैपिड डेवलपमेंट मूव है, और यहाँ पे फिर से पॉन मारने का वाइट का प्लान है, क्योंकि ये यहाँ पर वाइट चाहता है कि वो इसको कैप्चर कर ले, और अगर आप क्वीन क्रॉस कैप्चर करते हैं तो C क्रॉस D5 आ जाएगा, और आफ्टर E क्रॉस D5 नाइट क्रॉस D5 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वाइट गेम में पॉन अप हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये पूरा वेरिएशन मैं आपको समझा देता हूँ। C क्रॉस D5, E क्रॉस D5, बिशप क्रॉस, क्वीन क्रॉस और ये नाइट क्रॉस। इसीलिए यहाँ पर ब्लैक ने चला बिशप E7, नाइट को अनपिन कर दिया है, और अपोनेंट की जो वाइट की जो थ्रेट है बिशप से इस नाइट पर अटैक करने की, उसको भी रोक दिया है। अब यहाँ पे वाइट ने चला नाइट F3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों कि वाइट ने सबसे पहले अपने छोटे मोहरों को, यानी कि लीस्ट वैल्यू वाले पीसेस को पहले बाहर निकाला है। तो बोर्ड पे आपको एक रूल है, जो प्रिंसिपल है उसका हमेशा ध्यान रखना। लीस्ट वैल्यूएबल पीस है, लीस्ट एक्टिव पीस आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लो मोबिलिटी पीस भी इसको कह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बोर्ड पर लो मोबिलिटी वाले पीसेस को बाहर निकालना है। और ये जो नाइट है आपका, ये जो वाइट नाइट है यहाँ पे E5 अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर ब्लैक ने चला है B6। यहाँ पर ब्लैक को C5 चलना चाहिए था, जिससे कि वो प्रेशर दे सके D4 वाले पॉन पर। तो वो एक अच्छा एक प्लान होता, क्योंकि यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं वाइट का नाइट E5 वाले स्क्वायर पर अटैक कर रहा है। तो B6 भी हम यहाँ पर कोई बेकार मूव नहीं कहेंगे। इस मूव का सिंपल सा प्लान है, ये जो आपका C8 वाला बिशप है इसको डेवलप करने का। तो ये एक बुरी मूव नहीं है, अच्छी मूव मानेंगे। वाइट ने चला E3। वाइट का सिंपल सा प्लान है यहाँ पर सेंटर पे सपोर्ट देने का, और जो अपना F1 वाला बिशप है, आप देखिए इसका F1 वाला बिशप भी डेवलप हो गया है। तो ये इन दोनों में से किसी भी स्क्वायर पे खेल सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि पीसेस को कैसे किस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए। और E3 पॉन सपोर्ट कर रहा है सेंटर को। ब्लैक ने चला बिशप B7। ब्लैक ने अपना जो उसका प्लान था उसे कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हमारे पास बिशप को डेवलप करने की मूव है। हमें क्या करना है दोस्तों, अपने जो पीसेस एक्टिवेट नहीं है उनको एक्टिवेट करना है। हमारे जो पीसेस, ये सारे जो पीसेस हमारे फर्स्ट रैंक है, इस पे हमारे जितने भी पीसेस हैं ये सारे अभी हम स्लीपिंग मोड में इनको मानते हैं। तो इनको हमें यहाँ से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर वाइट ने चला रुक C1। स्टार्टिंग से वाइट ने C5 पे कंट्रोल किया है। यहाँ पे रुक C1 का एक सिंपल सा प्लान है, अपने पीसेस को ओपन फाइल और ओपन डायगोनल हमें प्ले करना चाहिए। अब ये रुक की ओपन फाइल है, इसे हम हाफ ओपन फाइल कहेंगे इन फ्यूचर, और ओपन भी हो सकती है। यहाँ पे ये रुक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा C वाली फाइल से, तो ये रुक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इन फ्यूचर C क्रॉस D5 भी यहाँ पर वाइट ट्राई कर सकता है इस रुक को ओपन करने के लिए, क्योंकि ये पॉन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ब्लैक ने चला D क्रॉस C4। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ब्लैक वेट करता है अपोनेंट का कि पहले वो बिशप इस अपने F1 वाले बिशप को डेवलप कर ले, उसके बाद वो कैप्चर करेगा। तो अब आप देखेंगे इसका ये जो B7 वाला बिशप है कितना स्ट्रॉन्ग वर्क कर पा रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए D क्रॉस C4 मारा गया है ब्लैक की तरफ से। हमने चला बिशप क्रॉस C4। ब्लैक ने टेम्पो का फ़ायदा उठाया यहाँ पर। अब ब्लैक अपने लीस्ट एक्टिव पीस नाइट B7 को डेवलप करता है। यहाँ पे C पॉन फ्री होना चाहिए, इसीलिए वाइट ने D7 चला है नाइट को, और ये जो नाइट है इस स्क्वायर पर अटैक कर रहा है और इस नाइट को भी आने से रोक रहा है। तो ये नाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि ये C5 चल के इस पॉन को एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ पे वाइट ने किया कासल, स्पेशल मूव वाइट की जैसा कि आपको बताया, और ब्लैक ने भी किया कासल। अब आप देखेंगे हमारे सारे पीसेस यहाँ पर डेवलप हो गए जो हमारे लीस्ट वैल्यूएबल पीसेस हैं। अब हमें अपने मेजर पीसेस को स्लोली डेवलप करना है। तो आप देखेंगे रुक्स डेवलप हो सकते हैं, हमें रुक को कनेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वीन की मूव है। अब क्वीन की यहाँ पे जो हमारे पास है 3 मूव है दोस्तों, क्वीन E2, क्वीन D3, क्वीन B3, क्वीन C2 और क्वीन A4। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे अपने वीडियो को पॉज करें और बताएं यहाँ पे वाइट की क्या बेस्ट मूव होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें पीसेस को, किसी भी पीसेस की डेवलपमेंट को रोकते हुए नहीं चलना चाहिए, हमारे पीसेस एक्टिवेट होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वीन D3 है, ये जो आपका
बिशप है वो इसका स्क्वायर रोक देगी क्वीन d3, और ये बिशप यहाँ नहीं मूव कर पाएगा क्वीन के बाद। तो अगर आप यहाँ पर क्वीन को e2 आते हैं तभी ये बेस्ट मूव होगा। तो क्वीन e2 यहाँ पे बेस्ट मूव होगा क्योंकि ये बिशप आपका मूवेबल है अभी। प्लस एक चीज़ और हमें यहाँ पे नोट करनी है दोस्तों कि जो यहाँ पे क्वीन है, अगर हम इस क्वीन को c2 चलते हैं तो ये रुक के वे के अंदर है, जो एक अच्छा मूव नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इस क्वीन को हमने, जो क्वीन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वायर है, वो क्वीन को e2 चलकर डेवलप किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, c2 और e2 स्क्वायर वो स्क्वायर है जहाँ पे क्वीन बहुत अच्छे से वर्क करती है ओपनिंग के अंदर और कंट्रोल करते हैं c फाइल के ऊपर, और e4 स्क्वायर में बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है क्वीन को। और अगर यहाँ पे बिशप क्रॉस f3 आता है तो हम अपने पॉन स्ट्रक्चर को भी बचाते हुए क्वीन क्रॉस f3 यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और अपने पॉन को पुश कर सकते हैं e2 से, जो हमारा e3 पर पॉन है। और इस मूव के साथ हमारे रुक भी कनेक्ट हो जाएंगे, और बिशप a6 पे भी हम वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं इस बिशप को एक्सचेंज करके। ये जो लाइट स्क्वायर वाला बिशप है ये यहाँ पे आके इस बिशप को एक्सचेंज कर सकता है, और जो फिर ये जो लाइट स्क्वायर वीक स्क्वायर है क्वीन साइड के, ये वीक हो जाएंगे अपोनेंट की टेरिटरी में। अब आफ्टर क्वीन e2 नाइट d5 चला ब्लैक ने। यहाँ पर ब्लैक कुछ पीसीस को एक्सचेंज करना चाहता है ताकि ब्लैक की पोजीशन फ्री हो जाए, और आप देखेंगे इस बिशप का अब कहीं पे हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा अच्छा। अगर हम इस बिशप को यहाँ पे बैक जाते हैं, अगर हम बिशप को यहाँ पे बैक जाते हैं तो सिंपली बिशप क्रॉस h4 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो बेस्ट मूव है वो है बिशप क्रॉस e7। वाइट की भी यही कोशिश है पोजीशन को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सी फाइल के ऊपर पीसीस की हारमोनी बना सके, पीसीस को इकट्ठा कर सके और अपना अटैक बिल्ड कर सके। और यहाँ पर ब्लैक को अब उसके जो कुछ प्लान है उनको चलने में दिक्कत हो सकती है। अगर हम दोस्तों बिशप f4 आते तो नाइट क्रॉस f4 आ जाता, और c5 का भी एक प्लान हो सकता था बिशप f4, सेंटर पे तुरंत अटैक हो जाता ब्लैक का। और अगर नाइट f6 आता है तो भी ब्लैक के पास रीजनेबल गेम होता। तो इसीलिए बिशप f4 पे नाइट क्रॉस f4 e क्रॉस f4 और क्वीन डेवलप हो गई है, रुक कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे कैप्चर कर लिया है ब्लैक नाइट क्रॉस c3। और अगर यहाँ पे हम एक वेरिएशन और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ब्लैक कोई और मूव चलता है, नाइट क्रॉस c3 चलता है, तो हम बिशप क्रॉस d8 आ जाएंगे और नाइट क्रॉस e2 चेक, बिशप क्रॉस e2, रुक f क्रॉस d2, रुक क्रॉस c7। यहाँ पे पॉन माइनस हो जाएगा ब्लैक का, तो ये भी गेम, तो ये मूव अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर क्वीन e7 होने वाला नाइट क्रॉस d5। अब यहाँ पे एक्सचेंज करना वाइट को सूट कर रहा है, यहाँ पे अच्छी मूव मानी जाएगी दोस्तों। अगर यहाँ पे आप बिशप क्रॉस d5 आएंगे तो बिशप क्रॉस d5 और e क्रॉस d5 पर सिंपली रुक क्रॉस c7 आ जाएगा, जहाँ पे फिर से ब्लैक एक पॉन डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर e क्रॉस d5, हमने चलाया बिशप b5। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि c फाइल ओपन है और c पॉन के ऊपर हमारा अटैकिंग प्लान है, हमारा टारगेट c पॉन है। तो यहाँ पर जो ब्लैक के पीसीस का कोऑर्डिनेशन है वो हम ब्रेक कर रहे हैं। पीसीस की एक्टिविटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल माना गया है एंड गेम के अंदर, ओपनिंग के अंदर और मिडिल गेम के अंदर। तो यहाँ पर हम पीसीस की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर क्वीन कहीं और जाएगी तो वो जो ये फाइल है इस पर से उसे हटना पड़ेगा, या फिर उसको ये जो इसका नाइट है इसको इस नाइट को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा अगर इस सी पॉन को बचाना है तो। और ये एक अटैकिंग मूव है तो बोर्ड पे हमें हमेशा अटैकिंग मूव चलनी चाहिए। ब्लैक ने चला क्वीन d6, हमने चला रुक c2, रुक डेवलप करने का प्लान ओपन फाइल के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा c6। अब हमें अपने बिशप को बचाना है तो बेस्ट मूव बिशप की है d3। ब्लैक ने चला नाइट f6। हमें अपोनेंट की थ्रेट का पहले ही ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी मूव को प्ले में लाना चाहिए। आप कुछ भी नहीं प्ले कर सकते गेम को, बोर्ड को, वैसे नहीं कि आप कुछ भी मूव चल देंगे।
जब भी अपोनेंट कोई मूव चलता है तो हमें उससे बेटर ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि हम उसके बाद हमारे पास क्या बेटर मूव हो सकती है। यहाँ पर वाइट ने ये बताया कि वो C5 के ऊपर प्ले करेगा। अब ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, या तो C5 के ऊपर डिफेंड करे या फिर काउंटर अटैक दे किसी और एरिया पे बोर्ड के, ताकि वो C5 से डाइवर्ट कर सके वाइट को। तो यहाँ पे चला वाइट ने रुक C1, F वाला रुक C1 आया, ब्लैक के पॉन फिक्स हो गए। अब यहाँ पे अगर ब्लैक पॉन को पुश करता है तो वो गेम के अंदर पॉन माइनस हो जाएगा, क्योंकि C5 के ऊपर D क्रॉस C5 और B क्रॉस C5 के ऊपर रुक क्रॉस C5। तो आफ्टर रुक F क्रॉस C1 ब्लैक ने चला A वाला रुक C8। अब ब्लैक का सिंपल सा प्लान है C वाला जो वीक पॉन है उसको पुश करने का। हम आए बिशप A6। अब ये थोड़ा सा एडवांस है दोस्तों, थोड़ी सी एडवांस थ्योरी। आप लोग कहेंगे कि हमारा तो गुड बिशप है, अपोनेंट का बैड बिशप है, क्योंकि जो सेंटर का जिस कलर का पॉन होता है उस कलर का बिशप बैड होता है। बट यहाँ पे हमें सीखने वाली एक चीज़ और है कि रिमूव द डिफेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है मिडिल गेम का कि रिमूव द डिफेंडर। अब आप देखेंगे ये जो बिशप है आपका, ये बिशप इन पॉन्स को सपोर्ट कर रहा है, तो सिंपली अगर हम इन पॉन्स पे वीकनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें डिफेंडर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्लान है कि माइनर पीसेस एक्सेलेंट डिफेंडर होते हैं और मेजर पीसेस जब तक उन पॉन्स पर अटैक नहीं कर सकते जब तक माइनर पीसेस एक्सचेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ब्लैक ने चला बिशप क्रॉस A6। क्या इसके अलावा भी कोई और मूव हो सकती है दोस्तों? यहाँ पे रुक C7 एक मूव हो सकता था, तो बिशप क्रॉस B7 और रुक क्रॉस B7 पर रुक क्रॉस C6 गेम सिंपली प्लस हो जाएगा। और अगर क्वीन C7 आते हैं तो B4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद नाइट E5 लाके हमारा प्लान होगा C6 पर अटैक करना। अगर रुक F2 D8 आता है तो बिशप क्रॉस B7 और क्वीन क्रॉस B7 पर नाइट क्रॉस C6, सिंपली यहाँ पे गेम विन हो जाएगा वाइट का। और B5 भी आ रहा है यहाँ पर, तो ये नाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है दोस्तों। इसलिए आफ्टर बिशप क्रॉस A6 क्वीन क्रॉस A6। अब हमारी थ्रेट है क्वीन को B7 लाके इस C6 पॉन पर अटैक करने का। अगर रुक C7 आता है तो हम सिंपली रुक क्रॉस C6 मार देंगे और रुक क्रॉस B7 पर रुक क्रॉस D6 हम एक पॉन अप हो जाएंगे, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आफ्टर क्वीन क्रॉस A6 रुक C7, ये ठीक लग रहा है रुक C7 कि क्वीन को B7 पे आने से रोक रहा है और रुक को डबल करने का प्लान है C5 के ऊपर। तो यहाँ पर वाइट ने चला नाइट E5। ये 3 टाइम्स अटैक है, इसे नाइट अटैक कर रहा है और ये दोनों रुक भी अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर C5 चला है ब्लैक ने। अगर रुक F वाला C8 आता है दोस्तों यहाँ पे, अगर रुक F वाला C8 आता है दोस्तों यहाँ पे, तो सिंपली नाइट क्रॉस C6 और आफ्टर रुक क्रॉस C6 क्वीन क्रॉस C8, ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। और रुक क्रॉस C8 पे आपको सिंपली पता है रुक क्रॉस C8 और क्वीन F8 पे रुक क्रॉस F8 किंग क्रॉस F8 रुक C7, हम सीधे एक्सचेंज प्लस हैं। और ये गेम मुझे नहीं लगता कि ब्लैक यहाँ पे कुछ कर पाएगा। हम सिंपली रुक B7 आके स्पॉन पे अटैक करके इस गेम को विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक ने चला C5। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे अब वाइट की क्या बेस्ट मूव होगी? मैं चाहूँगा अपने वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे कुछ मिनट सोच कर बताइए कि वाइट की क्या बेस्ट मूव होगी। अगर आपने सोचा है रुक क्रॉस C5 तो ये बिल्कुल राइट मूव है दोस्तों। अब वाइट वो सब चीज़ें बोर्ड पे से हटा रहा है जो उसकी पोजीशन को वीक कर सकती हैं। अगर ये C पॉन ही नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, इजीली गेम को विन कर जाएगा। यहाँ पर वाइट इजीली गेम को विन कर जाएगा। ब्लैक ने चला रुक क्रॉस C5। पॉन से तो एक्सचेंज कर ही नहीं सकता वाइट, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर रुक क्रॉस F क्रॉस C8 आता तो सिंपली मैंने आपको पहले ये वेरिएशन बता दिया था कि क्वीन क्रॉस C8 रुक क्रॉस C8 रुक क्रॉस C8 क्वीन F8 और रुक क्रॉस F8, जैसा कि आपको बताया। और अगर रुक C वाला वापसी C8 जाता है तो हम सिंपली यहाँ पर रुक C6 आ जाएंगे दोस्तों। C8 आने पर A3 और रुक क्रॉस C8 पे क्वीन D6। अगर रुक ये वाला फिर C6 आ जाएगा और क्वीन E7 पे रुक H वाला C7। और अगर क्वीन E8 जाता है तो क्वीन B7 और ये सिंपली गेम विनिंग होगा, क्योंकि क्वीन D8 पे क्वीन क्रॉस A7 और सिंपली वाइट विनिंग है यहाँ पर। और रुक C8 भी आ रहा है दोस्तों, इसमें क्वीन E8 रुक क्रॉस E8 रुक क्रॉस E8 रुक C8 और रुक D8 पे रुक क्रॉस D8 और नाइट E8 पे रुक क्रॉस E8, सिंपली ये चेकमेट होगा। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता ब्लैक। तो रुक क्रॉस C5 के बाद रुक क्रॉस C5 और अब भी वाइट के पास आप देखेंगे C5 है और ये जो बी वाला पॉन पिन है ये कुछ नहीं कर सकता। ब्लैक ने चला नाइट D6। ब्लैक चाह रहा है कि काश उसके बाद कुछ ऑप्शन और ड्रॉ करने का गेम को। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर नाइट D7 पर नाइट क्रॉस D7 आता है तो क्वीन क्रॉस D7
और ये एंडिंग क्लियर नहीं होगी कि ब्लैक इसमें गेम को ड्रॉ करा पाएगा नहीं, लेकिन ब्लैक का किंग यहाँ पर, वाइट का किंग यहाँ पे एक्सपोज हो सकता है क्योंकि बैक रैंक वीक हो जाएगी और परपिचुअल चेक के भी चांस हो सकते हैं। तो इसलिए नाइट D7 पे अगर हम रुक 7 आते हैं तो नाइट क्रॉस E5 भी आ रहा है, और अगर रुक C1 आते हैं, अगर हम नाइट D7 पे रुक C1 आते हैं दोस्तों तो नाइट क्रॉस E5 और D क्रॉस E5 पे क्वीन क्रॉस E5 और फिर से ड्राइंग चांसेस बढ़ जाएंगे ब्लैक के। तो इसीलिए हमने चलाया रुक C6, एक ऐसा अटैक जो गेंद करा रहा है टेम्पो ब्लैक को। अब ब्लैक को अपनी क्वीन को बचाना पड़ेगा और रुक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया C5 के ऊपर। ब्लैक ने चला नाइट B8। अब तो ये बिल्कुल फोर्स मूव है दोस्तों, अगर यहाँ पे ब्लैक क्वीन E7 आता तो हम रुक C7 आ जाते और रुक D8 पे क्वीन B5, तो ब्लैक यहाँ पे सिंपली लॉस्ट हो जाता। तो हमने रुक क्रॉस D6 यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। जब आप मटेरियल प्लस होते हैं बोर्ड के ऊपर तो आपको मटेरियल, दोनों तरफ के मटेरियल को कम करना चाहिए बोर्ड पर ताकि पीसेस एक्सचेंज हो। हम यहाँ पे पीसेस की बात करें दोस्तों, ना कि पॉन की, ताकि आपकी पोजीशन वीक ना हो। तो नाइट क्रॉस A6 और नाइट C6 ये एक मास्टर मूव है। ब्लैक यहाँ पे रुक C8 नहीं आ सकता क्योंकि डी पॉन भी अभी अटैक के अंदर है। रुक C8 पे रुक क्रॉस D5 आ रहा है और अगर आप रुक क्रॉस C6 मारेंगे तो रुक D8 चेकमेट हो रही है। तो ये पॉन अंडर अटैक है दोनों। ब्लैक ने चला G6, ब्लैक को कुछ सांस लेने के लिए जगह मिल गई यहाँ पे। हम यूँ कहेंगे ब्लैक को थोड़ा मौका मिल गया यहाँ पे अपनी गेम को ठीक करने का, एक स्क्वायर बैक रैंक मेट से बचने का। नाइट क्रॉस A7, एक और पॉइंट बोर्ड पे से कम हो गया ब्लैक का, 2 पॉइंट डाउन हो गया ब्लैक यहाँ पर। और ब्लैक का गेम कम्प्लीटली आप देखेंगे यहाँ पे माइनस हो गया और C8 भी अब नहीं आ सकता है। तो रुक 8 और रुक अब गेम में आ गया, गेम को ज्वाइन कर रहा है। वाइट चला नाइट C6, वाइट का नाइट यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। E7 भी रोक रहा है और C8 पे भी रुक नहीं आ सकता क्योंकि E7 पे चेक आ रहा है। तो किंग G7, अब आपको पता है फोक तो नहीं है और ब्लैक का किंग सेंट्रलाइज होने वाला है। तो हमने A3 चला, इस नाइट को कट ऑफ करा यहाँ से क्वीन साइड से। वाइट को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे गेम को एंजॉय करना चाहिए, सिंपली इस गेम को जीत रहा है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से टाइम बहुत अच्छा होने की वजह से यहाँ पे काउंटर प्ले रोका जा रहा है ब्लैक का। अभी जो नाइट है कहीं पे भी मूव कर सकता है, इस पॉन पे भी अटैक कर सकता है और B4 स्क्वायर जो B4 स्क्वायर था वो हमने कवर कर लिया। A3 चल के अब नाइट नहीं आ सकता। C और B5 क्लोज होने की वजह से ब्लैक यहाँ पे हेल्पलेस हो गया। बैक रैंक जरूर वाइट की वीक है बट कोई एंट्री नहीं है ब्लैक के पास। और यहाँ पर वाइट का प्लान है इस गेम को विन करने का। ब्लैक ने चला रुक C8, C5 उसे मिल गई यहाँ पर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ब्लैक इस C5 का यूज़ का आप कुछ नहीं कर सकता। वाइट ने चला G4, अब ब्लैक रैंक स्ट्रॉन्ग हो गई G4 चलने के बाद। वाइट किंग को एक स्केपिंग स्क्वायर मिल गया, वाइट किंग यहाँ से G2 से निकल सकता है चेक पर। नाइट पहले पिन था C1 स्क्वायर पर अटैक की वजह से क्योंकि नाइट के मूव पे मेट हो रही थी। अब ब्लैक का अटैक कुछ नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं कि ब्लैक का जो C8 रुक है तो ज़्यादा वर्क में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अगर हम मिडिल गेम में ये मूव चलते तो ये रॉन्ग मूव होता क्योंकि हम अपने किंग को वीक कर लेते, बट ये एंड गेम है और एंड गेम के अंदर यहाँ पे किंग की पोजीशन वीक नहीं होगी क्योंकि ओपनिंग और मिडिल गेम में किंग पर अटैक होता है जब बोर्ड पे क्वीन होती है। तो एंड गेम में बोर्ड पे क्वीन नहीं होने की वजह से मूव को हम बैड मूव नहीं मानेंगे। ओपनिंग और मिडिल गेम के अंदर किंग अटैक हो सकता है क्योंकि एक साइड जहाँ पे जिसके पास ज़्यादा पीसेस है वो अटैक कर सकता है। अब इस टाइम पे कासल पोजीशन जो यहाँ पे वो फोर्ट्रेस लगा रही है। एंड गेम के अंदर किंग फाइट करता है पीसेस से, तो इसलिए हमें किंग को डेवलप करना है, इसलिए हमने G4 मूव चला है। ब्लैक ने चला नाइट C7 अपने D5 पॉन को बचाते हुए और C5 पे जो रुक है वो भी ब्लॉक्ड हो गया इससे। तो हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से फाइल का यूज़ किया जा रहा है वाइट की तरफ से। तो नाइट E7 सिंपली अटैक हमारा D5 वाले पॉन पे। इस मूव ने गेम को समझ लीजिए कि फिनिश कर दिया है। ब्लैक आया रुक B8, B पॉन पे भी अटैक था हमारा
लेकिन अब बी पॉन को हमारा कैप्चर करने का कोई प्लान ही नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल बैड हो गया ब्लैक का। यहाँ पर हमारे पास नाइट क्रॉस D5 एक अच्छी मूव, बट ब्लैक ने चला, सॉरी वाइट ने, लेकिन वाइट ने चला रूक D7। कीप द प्रेशर ऑन। जैसे कि ऐसा गेम नहीं है कि आप जेंटलमैन बन जाएं। आपको जेंटलमैन नहीं बनना बोर्ड के ऊपर, आपको नो मर्सी वाले रूल यूज़ करने हैं। आपको सामने वाले को मौका नहीं देना है। नाइट क्रॉस D5, नाइट क्रॉस D5, रुक D5, ये भी विन था, लेकिन 7 पॉन अगेंस्ट 4 तो इजीली विन हो जाएगा, बट रुक D7 चला गया। वाइट आया, ब्लैक आया नाइट E6 4 से, क्योंकि अगर रुक B7 आते तो नाइट क्रॉस D5 भी विन होता, एक अटैक और हो जाता। तो हमने चला नाइट क्रॉस D5। अब यहाँ पे देखो वाइट के पास प्रोटेक्टेड पास पॉन है D5 के ऊपर, और एक जो रुक है वो 7th रैंक के ऊपर है, और 7 वर्सेस 4 पॉन है एंड गेम के अंदर। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर रिज़ाइन नहीं कराया, क्यों? क्योंकि रुक C है। ब्लैक ने एक मून और पिटवा दिया ताकि उसे कुछ काउंटर प्ले मिल सके, और वो पीछे की तरफ से ब्लैक वाइट के पॉनों पर अटैक कर रहा है। रुक C8 जाके रुक B1 आ रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक हो रहा है दोनों पॉन के ऊपर। वाइट ने चला नाइट क्रॉस B6। अब वाइट के पास 3 पासर हैं, बट रुक को ओपन फाइल दे दी गई। हम नाइट C3 भी चल सकते थे, बट यहाँ पे ओनली 3 पास पॉन होते वाइट के पास। हम कैसे कर सकते हैं 3 पास पॉन थे, आप हमें इस वीडियो क्लास में कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर रुक C2 चला गया ब्लैक के द्वारा। रुक का मार्च ओपन फाइल के ऊपर पेनिट्रेट कर रहा है 7th रैंक को, नेक्स्ट से लास्ट रैंक, जो कि बहुत अच्छी मूव मान जाते हमेशा। हमने चला B4, नाइट G5, नाइट का प्लान है F3 स्क्वायर पर अटैक करने का, और यहाँ पे जितना हो सके ब्लैक पॉन को एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉन एंड गेम में क्वीन बनते हैं। हमने चला A4। वाइट को यहाँ पे क्वीन नज़र आ रही है बोर्ड के ऊपर कि बहुत जल्दी क्वीन बनने वाली है। उसके तो 2 छोटे छोटे से वे भी है ना, बड़े होकर क्वीन बनने वाले हैं। तो उसने जल्दी से अपने पॉन की मूव पुश कर, क्योंकि एंड गेम का रूल है पुश योर पास पॉन, अटैक अपोनेंट वीक पॉन्स। आपको एंड गेम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो पास पॉन है उनको जल्दी से जल्दी पुश करना चाहिए। तो यहाँ पे एंड गेम में उसने पॉन को पुश करा। वाइट आया नाइट, ब्लैक आया यहाँ पे नाइट E4। हमने चला A5। सिंपल सा प्लान है यहाँ पे गेम को जल्दी से जल्दी विन करने का, जो कि पासर ही यहाँ पे बहुत जल्दी गेम को विन करा सकते हैं। ब्लैक ने चला नाइट क्रॉस F2 और हमने चला A6। अब आप देखेंगे पॉन कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ब्लैक के रुक के बदले उसे पॉन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नाइट के मूव चलते हैं तो ये रॉन्ग मूव हो जाएगी, क्योंकि फिर पॉन आगे आगे पुश हो जाएगा। तो इसीलिए रुक को चलना पड़ेगा, और रुक आने पे आपको पता है A7 आ जाएगा, नेक्स्ट मूव में क्वीन बनना है तो रुक यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा पॉन के बदले। तो यहाँ पर A6 के बाद ब्लैक ने सिंपली कर दिया रिज़ाइन। तो आई होप दोस्तों आज के लेसन में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपने समझा होगा मैं कैसे ओपनिंग और मिडिल गेम के अंदर रूल्स को यूज़ करना चाहिए और किस प्रकार हम गेम को इजीली विन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।